Hello everyone. Welcome back to my channel. That's English Institute. I am विवेक मल्होत्रा. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वर्ब फॉर्म्स से हम कैसे सेंटेंस मेकिंग को पॉसिबल कर सकते हैं. आई विल बी टेकिंग डिफरेंट वर्ब्स और अलग अलग वर्ब से मैं आपके सामने सेंटेंसेस बनाऊंगा. सो आवर फर्स्ट वर्ब फॉर टुडे इज अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. आज की हमारी पहली वर्ब है अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड. मीन्स घोषणा करना. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल हैज अनाउंस्ड न्यू फी स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट्स. स्कूल ने नए फी स्ट्रक्चर का बच्चों के सामने अनाउंसमेंट कर दिया है. आवर नेक्स्ट वर्ब इज अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड. अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना. Yesterday, two students had apologized in front of principal. कल दो बच्चों ने प्रिंसिपल के सामने माफी मांगी थी. Apologize के साथ आपने सुना होगा apology. How to form sentence for that? Apology means माफी. तो अब हम माफी को लेकर सेंटेंस बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, दे आर डिमांडिंग apology. वो माफी मांग रहे हैं. अब डिमांड, डिमांडेड, डिमांडेड वर्ब से हमने दे आर डिमांडिंग कर दिया. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया. दे आर डिमांडिंग अपॉलॉजी और अपॉलॉजी एक ऑब्जेक्ट बन गया. वो अपॉलॉजी डिमांड कर रहे हैं, वो माफी डिमांड कर रहे हैं या वो माफी मांग रहे हैं. आवर नेक्स्ट वर्ब इज अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड. मींस बंदोबस्त करना, प्रबंध करना. दे हैड अरेंज्ड ग्रेट स्टे फॉर द वेडिंग. उन्होंने जो लोगों के रुकने का शादी में प्रबंध किया था वो बहुत बढ़िया था. दे हैड अरेंज्ड ग्रेट स्टे. तो अरेंज्ड यहां पे थर्ड फॉर्म बन गई हैड के साथ, किया था. और अब आपने अरेंज, अरेंज, अरेंज से अरेंजमेंट्स भी सुना होगा. नाउ हाउ टू यूज दिस. इसको कैसे यूज करना है. देयर अरेंजमेंट्स वर फैंटास्टिक ऑन दैट वेडिंग. उनके अरेंजमेंट्स बहुत ही खास थे या बहुत ही शानदार थे उस शादी पे. आवर नेक्स्ट वर्ब इज कैरी, कैरिड, कैरिड. कुछ लेकर जाना. जैसे आप मार्केट से सामान लेकर आते हैं घर पे, कोई किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है तो उसे हम कहते हैं कैरी, कैरिड, कैरिड. तो इसका एग्जांपल है आई विल कैरी 10 kg इन वन टाइम. मैं एक बार में 10 किलो लेकर जाऊंगा. तो आपने इसके साथ वर्ड कैरियर भी सुना होगा, जो साइकिल के पीछे लगा होता है कैरियर. तो कैरियर होता है कैरी करने वाला, जो लेकर जाता है. तो हम कहते हैं द कैरियर बिहाइंड दैट साइकिल इज ऑफ गुड क्वालिटी. उस साइकिल के पीछे लगा हुआ कैरियर अच्छी क्वालिटी का है. तो कैरियर से वर्ब बनी है कैरी, कैरिड, कैरिड. या कह लीजिए कैरी, कैरिड, कैरिड वर्ब से वर्ड बना है कैरियर. और नेक्स्ट वर्ब इज बाउंस, बाउंस्ड, बाउंस्ड. यानी उछलना. जैसे क्रिकेट में बॉल उछलती है तो हम उसे कहते हैं बाउंस, बाउंस्ड, बाउंस्ड. तो हम कह सकते हैं द बॉल बाउंस्ड 2 times बिफोर रीचिंग द बाउंड्री रोप्स. बॉल बाउंड्री रोप्स पहुंचने से पहले 2 बार उछली या बॉल ने 2 बार उछाल ली. बाउंस्ड, बाउंस्ड के साथ आपने बाउंसर वर्ड भी सुना होगा. मींस ऊपर उछलने वाली, ज्यादा उछलने वाली. उसको हम बाउंसर कह देते हैं क्रिकेट में. हम कहते हैं ही डिलीवर्ड अ नास्टी बाउंसर. उसने एक बहुत ही घातक बाउंसर फेंकी. ही डिलीवर्ड. क्रिकेट में बॉल फेंकने को डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड भी कहते हैं. सो हमने इस बार डिलीवर को वर्ब बनाया ही डिलीवर्ड अ नास्टी बाउंसर. सो इसका मीन्स है उसने एक जानलेवा बाउंसर फेंकी या उसने एक घातक बाउंसर फेंकी. नेक्स्ट इज अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड. कहीं पहुंचना. दे हैड अराइव्ड 2 hours लेट. वो 2 घंटे लेट पहुंचे. आपने अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड के साथ सुना होगा अराइवल. अराइवल मीन्स कहीं पे पहुंचना. Their arrival was 2 hours late. उनका पहुंचना 2 घंटे लेट था. सो आप वर्ब से वर्ड्स सीख सकते हैं और वर्ड से वर्ब्स भी सीख सकते हैं. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आवर नेक्स्ट वर्ब इज कैलकुलेट. मींस हिसाब किताब करना या हिसाब लगाना. आई कैन कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज अमाउंट्स. मैं इन सारी अमाउंट्स का कैलकुलेशन कर सकता हूं. वर्ड भी सुना होगा कैलकुलेशन. हिज कैलकुलेशंस वर रॉन्ग. उसका हिसाब किताब गलत था. तो कभी पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी आप ऐसे कैलकुलेट को यूज कर सकते हैं. कैलकुलेशन एक नाउन है तो उसको उसकी जगह पे रखना. फिर वर्ब कुछ और लगेगी. जैसे हम कहते हैं ही मेक्स रॉन्ग कैलकुलेशंस.
तो हमने यहाँ पे मेक, मेड, मेड को वर्ब ले लिया, मेक्स को उसमें से ले लिया, मेक, मेड, मेड 3 फॉर्म्स होती हैं, हमने उसमें से मेक को उठा लिया। ही मेक्स रॉन्ग कैलकुलेशंस, मीन्स वो गलत हिसाब किताब लगाता है। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स आपको लर्न करना पड़ेगा कि कहाँ पे वर्ब एप्लीकेबल है और कहाँ पे उसका नाउन एप्लीकेबल है और कहाँ पे उसका एडजेक्टिव बन जाता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। फिर आपकी सेंटेंस मेकिंग अप टू द मार्क हो सकेगी, मीन्स करेक्ट हो सकेगी। नाउ नेक्स्ट वर्ब इज बोरो, बोरोड, बोर्ड। बोरो, बोरोड, बोरोड लगता है जब हम किसी से उधार लेते हैं, तो उधार लेने पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, राकेश हैज बोरोड 10 लाख फ्रॉम बैंक। राकेश ने बैंक से 10 लाख का उधार ले लिया है। तो यहां पे बोरोड थर्ड फॉर्म बनी परफेक्ट टेंस में। अब आपने बोरो, बोरोड, बोरोड के साथ बोरोइंग्स का भी सुना होगा। बोरोइंग्स हम कब यूज करते हैं, मींस उधार। अब लेने की बात नहीं हुई है अभी, तो ये बोरोइंग्स है, अकेला वर्ड है। तो हम देखिए इसे कैसे यूज करते हैं। ही हैज रिटर्न्ड हिज बोरोइंग्स, उसने अपने उधार को वापस कर दिया है। अब मेन वर्ब बनी, टेंस मैंने फिर से वही रखा है प्रेजेंट परफेक्ट, पर अब वर्ब बनी रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न। तो आपको मेन वर्ब पे फोकस करना है और देखना है कि कब आपका जो वर्ब था बोरो, बोरोड, बोरोड, वो बोरोइंग्स में बदल गया है। तो कब आपकी वर्ब जो है वो नाउन में बदल गई है, कब जो वर्ब है वो एडजेक्टिव में या एडवर्ब में बदल गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट वर्ब, आवर नेक्स्ट वर्ब फॉर टुडे इज मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मीन्स बड़ा करना, बढ़ाना। जैसे हम एग्जांपल कह देते हैं, ही हैज मैग्नीफाइड हिज अर्निंग्स फ्रॉम हिज बिजनेस। उसने अपनी बिजनेस से अपनी कमाई को दुगना चौगना कर लिया है, मतलब बहुत बड़ा कर लिया है, बहुत ज्यादा कर लिया है। तो मैग्नीफाई, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड जो होता है वो बड़ा करना होता है। जैसे इसका शब्द होता है मैग्नीफायर, जिसे आप लेंस कहते हो, कनकेव लेंस, तो उसको मैग्नीफायर भी कहते हैं। वो देखने के काम आता है। जब आप देख नहीं पाते हो छोटे अक्षरों को, आपकी नजर कमजोर होती है, तो आप मैग्नीफायर यूज करते हो। तो हम कहते हैं हिज मैग्नीफायर इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। यहां पे हम कह रहे हैं कि उसका मैग्नीफायर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो मैग्नीफाई, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड वर्ब है। मैग्नीफायर उसका एक नाउन है। जब नाउन को यूज करेंगे तो वर्ब कुछ और बनेगा, या नॉन एक्शन वर्ब से आउट ऑफ टेंस सेंटेंस बनेगा। अगर हम उसको वर्ब के तौर पे यूज करेंगे, अगर हम उसको वर्ब की जगह पे यूज करेंगे, तो हम फिर उससे वर्ब से हेल्प लेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। आवर नेक्स्ट वर्ब फॉर टुडे इज कंपीट, कंपीटेड, कंपीटेड। मीन्स किसी से कंपटीशन करना। आपने कंपीट, कंपीटेड, कंपीटेड भी सुनी होगी, और कंपटीशन तो जरूर ही सुना होगा। नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस ऑन दिस। वी शैल कंपीट विद आवर बेस्ट एफर्ट्स। हम अपने पूरी जोर शोर के साथ या पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरी कोशिश के साथ कंपटीशन करेंगे। तो वी शैल कंपीट विद आवर बेस्ट एफर्ट्स। अब इसके अगेंस्ट कंपटीशन, उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? हिज परफॉर्मेंस एट कंपटीशन वॉज ग्रेट। उसकी कंपटीशन में परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। वॉज आउटस्टैंडिंग, वॉज ग्रेट, कुछ भी कह लीजिए। पर अभी लाइन जो हमने बनाई, हिज परफॉर्मेंस एट कंपटीशन वॉज ग्रेट, तो इसमें कंपटीशन एक नाउन का काम कर रहा है। तो आगे नॉन एक्शन है, वॉज ग्रेट, बहुत शानदार थी। ऐसे ही आप कंपटीशन से एक और सेंटेंस भी बना सकते हैं। ही बिलीव्स इन कंपटीशन। वह मुकाबला करने में विश्वास रखता है। अब विश्वास रखना एक वर्ब है, कंपटीशन अभी यहां पे भी एक नाउन का काम कर रहा है, एक वर्ड का काम कर रहा है। तो बिलीव्स यहां पे फर्स्ट फॉर्म को एससीएस लगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बना लिया। ऐसे ही जब हम कंपटीशन से कंपीट, कंपीटेड, कंपीटेड पे जाएंगे तो वो वर्ब बन जाएगी, फिर हम उसको एज अ वर्ब यूज करेंगे। कंपटीशन एक नाउन है, तो हम कोई और वर्ब यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड होता है तबाह कर देना। जैसे अर्थक्वेक आता है या कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो वो काफी कुछ तबाह कर देता है कई बार। तो जब हमें उस अनफॉर्चुनेट टाइम्स के लिए, जो कुदरती हैपनिंग होती है, हमें उसके लिए सेंटेंस बनाना पड़ता है, तो हम बोलते हैं अर्थक्वेक हैज डिस्ट्रॉयड द होल एरिया, या द अर्थक्वेक हैज डिस्ट्रॉयड द होल सिटी। तो इस वक्त हम कह रहे हैं अर्थक्वेक ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। अब आपने डिस्ट्रॉइंग पावर वर्ड भी सुना होगा इसके साथ। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड से आता है डिस्ट्रॉइंग पावर, तबाह करने की ताकत। द डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ दैट अर्थक्वेक वॉज बियॉन्ड ह्यूमन्स कंट्रोल। उस अर्थक्वेक की तबाह करने की शक्ति इंसान के काबू के बाहर थी, या इंसान के कंट्रोल करने के परे थी। तो ये डिस्ट्रॉइंग पावर से हमने बनाया।
Our next verb is disappeared, disappeared, disappeared. Disappeared, disappeared, disappeared का मतलब होता है लुप्त हो जाना। दुनिया में बहुत सारे जानवर के स्पीशीज लुप्त हो चुके। कई बार रेनबो आता है, लुप्त हो जाता है बारिश के बाद। ऐसे ही कई बार किसी की कमजोरियां, गलतियां लुप्त हो जाती है वक्त के हिसाब के साथ, जब वो समझदार बन जाता है। तो हम किसी भी सिचुएशन पे सेंटेंस बना सकते हैं डिसअपीयर का। दिस इज हाउ यू हैव टू कैच स्टूडेंट्स। डिसअपीयर होता है लुप्त हो जाना। तो जब कोई चीज लुप्त हो जाती है तो हम उस पर सेंटेंस डिसअपीयर की वर्ब से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं उसकी बुरी आदतें अब खत्म हो गई हैं, अब दिखती नहीं है। नाउ हिज बैड हैबिट्स हैव डिसअपीयर्ड। अब उसकी बुरी आदतें लुप्त हो गई हैं। और नेक्स्ट वर्ब इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। इस वर्ब से आप काफी कुछ सीख सकते हो। एम्प्लॉय होता है नौकरी पे रखना। तो जैसे किसी ने किसी को नौकरी पे रख लिया है तो हम कहते हैं उसने उसको एम्प्लॉय कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, दिस फर्म हैज एम्प्लॉयड 500 न्यू कमर्स दिस सीजन। इस सीजन इस कंपनी ने, इस फर्म ने 500 नए बंदों को काम पे रख लिया है। अब आपने एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड से एम्प्लॉयमेंट भी सुना होगा, एम्प्लॉयर भी सुना होगा, एम्प्लॉय भी सुना होगा। तो आप काफी सेंटेंसेस बना सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रोजगार, एम्प्लॉयर का मतलब है रोजगार देने वाला, और एम्प्लॉय का मतलब है रोजगार जिसको मिलता है। नाउ एम्प्लॉयमेंट हैज डिप्ड इन इंडिया। अब भारत में रोजगार नीचे चला गया है। ऑल द एम्प्लॉयर्स वांट डिफरेंट क्वालिटीज इन हिज और हर एम्प्लॉइज। सारे एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉइज में अलग अलग क्वालिटीज चाहिए। ऑल एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट देयर सैलरी एट टाइम या ऑन टाइम। सारे एम्प्लॉइज अपनी सैलरी समय पर उम्मीद करते हैं। सारे एम्प्लॉइज अपनी सैलरी की समय पर उम्मीद करते हैं। एक्सपेक्ट यहां पे फर्स्ट फॉर्म थी। तो जब हम शब्द उठाते हैं एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट, तो हम वर्ब्स कुछ और लगाते हैं या नॉन एक्शन लगाते हैं। पर जब हमें एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का सेंटेंस बनाना है तो हमारी मेन वर्ब वही है। तो हम किस टेंस में लेके जा रहे हैं हमें यूज करना आना चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। एक्सपैंड, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड, फैला लेना। कई चीजें स्ट्रेच होने वाली होती हैं, कुछ रबर बैंड्स या कुछ और, तो हम उसे एक्सपैंड कर लेते हैं। उसके अलावा कई लोग अपना बिजनेस एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में या ज्यादा कंट्रीज में या इंटरनेशनली एक्सपैंड कर लेते हैं। तो हमें जिस पे भी सेंटेंस बनाना है जो एक्सपैंड हो सकता है तो हम उस पर बनाएंगे। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल फॉर एक्सपैंड, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड। ही हैज एक्सपेंडेड हिज बिजनेस अक्रॉस 7 कंट्रीज। उसने अपना बिजनेस 7 कंट्रीज में, 7 कंट्रीज में फैला लिया है। अब इसका वर्ड है एक्सपेंशन, मीन्स जितना बड़ा आपने कर लिया है, तो वो जो बढ़त आपने ले लिया उसको एक्सपेंशन कहते हैं। अब मान लीजिए एक टीम बैटिंग करके जा चुकी है, तो हम क्रिकेट से एग्जांपल ले लेते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ द लीड हैज गॉन बियॉन्ड 300। जो लीड की जो एक्सपेंशन है, जो उनकी बढ़त की एक्सपेंशन है, वो 300 के पार चली गई है। बढ़त 300 के पार चली गई है। तो आप ये कह रहे हो। आवर नेक्स्ट वर्ब इज एक्सप्लोड। एक्सप्लोड होता है फट जाना। These crackers explode heavily। हमारे कहने का मतलब है ये जो पटाखे हैं ये बहुत ऊंचा फटते हैं। तो these crackers explode heavily। आपने वर्ड सुना होगा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होता है धमाका। That was really a high explosion। वो बहुत ऊंचा धमाका था। वो बहुत ऊंचा धमाका था। तो हम कहते हैं that was really a high explosion। Our next verb is face, faced, faced। एक फेस होता है चेहरा, जो नाउन है, जो एक वर्ड है। एक फेस होता है सामना करना, यानी वर्ब। फेस, फेस्ड, फेस्ड। ही हैज फेस्ड लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। तो हम फेस, फेस्ड, फेस्ड को ऐसे यूज करते हैं। वीडियो को आगे ले जाने से पहले दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। मेरे आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले। टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली एंड इजीली यू शुड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वर्ब्स। आवर नेक्स्ट वर्ब इज इरेज, इरेज्ड, इरेज्ड। किसी चीज को रब कर देना, मिटे देना, इरेज कर देना। सपोज अगर हम बोले टीचर विल इरेज द वर्क आफ्टर राइटिंग। टीचर लिखने के बाद काम को इरेज कर देगा। एक इरेजर आपको पता ही है बच्चे यूज करते हैं, तो इरेजर इसका शब्द है। इरेजर शुड बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ मिस्टेक। रबड़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब कोई गलती होती है।
नेक्स्ट वन इज डिवाइडेड 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 मीन्स बांट लेना। अगर हम बोले द 4 ब्रदर्स हैड डिवाइडेड द पेरेंट्स प्रॉपर्टी, तो 4 भाइयों ने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया था। इसका शब्द है डिवीजन। हम कहते हैं द डिवीजन वॉज इक्वल अमंग द 4 ब्रदर्स, 4 भाइयों के बीच बंटवारा सामान्य था, एक सा था, सेम था। तो डिवीजन उसका शब्द है, डिवाइड डिवाइडेड डिवाइडेड उसकी वर्ब है जिसको हम टेंसेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज डिटेक्ट डिटेक्टेड डिटेक्टेड यानी ढूंढना। डॉक्टर इज ट्राइंग टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम, डॉक्टर प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आपने वर्ड सुना होगा डिटेक्टिव। तो जब हम डिटेक्टिव कहते हैं तो वो एक बंदा है जो ढूंढता है, जो डिटेक्ट करता है। तो हम कह देते हैं ही इज अ ग्रेट डिटेक्टिव, वो एक शानदार ढूंढने वाला है। तो ऐसे ही वर्ड्स से वर्ब्स बनती हैं और वर्ब्स से वर्ड बनते हैं। तो इन्हीं को यूज करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। आपको यही सीखना है और यही समझना है कि वर्ड्स से वर्ब्स कैसे बनती है और वर्ब से वर्ड कैसे लिंक्ड है। तो आपकी इंग्लिश में काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है। नेक्स्ट वन इज डेवलप। डेवलप डेवलप्ड डेवलप्ड मीन्स उसमें सुधार होना, उसका ग्रोथ होना। किसी चीज का हो सकता है, किसी फैक्ट्री का हो सकता है, किसी बंदे का हो सकता है, किसी के कैरेक्टर का हो सकता है। हम कहते हैं हिज बिजनेस हैज डेवलप्ड ओवर द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल में उसका बिजनेस काफी तरक्की कर गया है। तो डेवलप होता है तरक्की करना, आगे को फैल जाना या कुछ तरक्की कर लेना, सुधार कर लेना। इसके साथ आपने वर्ड सुना होगा डेवलपमेंट यानी कि तरक्की यानी कि सुधार। नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेट डेवलपमेंट इन दिस सिटी। अब हम इस शहर में बहुत सुधार का अनुभव कर रहे हैं। तो यहां हम डेवलपमेंट को इस्तेमाल करेंगे। डेवलप 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 2 मिनट के लिए सेंटेंस के अकॉर्डिंगली नहीं यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बैरेस एम्बैरेस्ड एम्बैरेस्ड। इस वर्ब का मतलब है किसी को शर्मसार करना, किसी की इंसल्ट करना, एम्बैरेस करना, उसको नीचा दिखाना। तो हम कहते हैं 2 years ago he had embarrassed us in the party। उसने पार्टी में हमें शर्मसार किया था, हम ऐसे कह सकते हैं। इसके साथ इसका वर्ड होता है एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट मीन्स शर्म। तो हम कहते हैं वी सफर्ड एम्बैरेसमेंट एट हिज हैंड्स। हमें उसके हाथों शर्मसार होना पड़ा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एक्सरसाइज्ड एक्सरसाइज्ड। आपने शब्द भी सुना होगा कि एक्सरसाइज जरूरी होती है, ऐसे भी बातें सुनी होंगी। एक्सरसाइज एक्सरसाइज्ड एक्सरसाइज्ड एक वर्ब है। जैसे हम कहते हैं मेनी पीपल एक्सरसाइज इन द जिम। बहुत लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं। और एक तरफ हम कहते हैं एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। जब हम कहते हैं एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, तो हम एक्सरसाइज को एक शब्द की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब की तरह नहीं। और जब हम कहते हैं कि मेनी पीपल एक्सरसाइज इन द जिम, जब हम कहते हैं मेनी पीपल एक्सरसाइज इन द जिम, दिस मीन्स हम कह रहे हैं कि बहुत लोग जिम में कसरत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको कह रहे हैं। एक्सरसाइज यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट वन इज फॉलो फॉलोड फॉलोड। फॉलो फॉलोड फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना। तो ये वर्ब हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं 3 people वर फॉलोइंग अस ऑन द वे। रास्ते में 3 लोग हमारा पीछा कर रहे थे। एक फॉलो का मतलब होता है पीछे आने वाला, वही पीछा करना या जो बाद में आ रहा है आपके। तो कभी यार हम राइटिंग में कहते हैं, बुक्स में लिखा होता है इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, नीचे आ रहे ब्लैंक्स को फिल करिए। तो ये फॉलोइंग बन जाता है उस वक्त। तो फॉलो फॉलोड फॉलोड जो वर्ब है वो फॉलोइंग में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज फ्लो फ्लोड फ्लोड। किसी चीज का वगना, कोई लिक्विड का, कोई बॉटल गिर गई है तो उसमें से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। नहीं तो ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है, नहीं तो वाटर टैप से फ्लो करता है। तो फ्लो फ्लोड फ्लोड का मतलब है बहना। हम कहते हैं वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द टैप। पानी टूटी से या पानी टैप से बह रहा है। अब इसका वर्ड भी फ्लो ही होता है। फ्लो फ्लोड फ्लोड जैसे वर्ब होती है तो इसका वर्ड भी फ्लो ही होता है। हम कहते हैं द फ्लो ऑफ वाटर इज स्लो। पानी का बहाव, अब यहां पे बहाव बन जाएगा वर्ड में, बहना बहाव में बदल जाएगा। पानी का बहाव धीरे है। और नेक्स्ट वर्ब इज आंसर आंसर्ड आंसर्ड। इसका मतलब है जवाब देना, उत्तर देना। हम कहते हैं द स्टूडेंट हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द टीचर। स्टूडेंट ने टीचर के सारे सवालों का जवाब दे दिया है।
अब आंसर को एक शब्द में की तरह यूज करके देखते हैं। इसका शब्द भी आंसर ही होता है। हम कहते हैं यू हैड नॉट गिवन ऑल द आंसर्स, तुमने सारे जवाब नहीं दिए थे। अब यहां पे आंसर वर्ब नहीं है, यहां पे आंसर एक शब्द है। पिछले सेंटेंस में आंसर एक वर्ब था। नेक्स्ट वन है कवर कवर्ड कवर्ड। अब आपने कवर कवर्ड कवर्ड वर्ब तो सुनी होगी, उसके साथ कवर शब्द भी सुना होगा। हाउ टू यूज इट। हम सपोज एग्जांपल में बोलते हैं आई विल कवर द कार आफ्टर ड्राइविंग इट, मैं कार को चलाने के बाद ढक दूंगा। एक हम कहते हैं डू नॉट थ्रो इट्स कवर, इसका कवर मत फेंकना। तो यहां पे कवर एक शब्द है, पिछले सेंटेंस में कवर एक वर्ब के तौर पे यूज किया गया था। और नेक्स्ट वर्ब इज अटेंड। अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, कहीं पे हाजिर होना, कहीं पे अपनी हाजिरी देना। तो हम कहते हैं ऑल द लॉयर्स अटेंडेड द कोर्ट येस्टरडे, कल सारे वकीलों ने कोर्ट को अटेंड किया। इसका आपने शब्द सुना होगा अटेंडेंस। अटेंड से अटेंडेंस बनता है। अटेंडीज भी होता है जो अटेंड करते हैं किसी इवेंट वगैरह को, तो अटेंडेंस पे बनाते हैं एक सेंटेंस। अटेंडेंस वॉज अप टू द एक्सपेक्टेशंस ड्यूरिंग दैट इवेंट, उस मौके पे अटेंडेंस जितनी उम्मीद थी उतनी थी। द नेक्स्ट वर्ब इज एंटरटेन, एंटरटेन्ड, एंटरटेन्ड, मीन्स मनोरंजन करना। जब कोई किसी का मनोरंजन करता है, कोई पिक्चर आपकी मनोरंजन करती है या कोई टीवी पे कोई सीरियल आपकी मनोरंजन करता है, तो हम कहते हैं दिस सीरियल एंटरटेन्स पब्लिक अ लॉट, तो ये प्रोग्राम पब्लिक की बहुत एंटरटेनमेंट करता है। अब आपने एंटरटेनमेंट भी सुना होगा, तो हम कहते हैं एवरीबडी नीड्स एंटरटेनमेंट टू स्टे हैप्पी, हर किसी को खुश रहने के लिए मनोरंजन की जरूरत है। मीन्स उसकी मनपसंद कोई क्रिकेट चले, कोई उसका मनपसंद मूवी चले। इसके अलावा आपने एंटरटेनर भी सुना होगा, हम कहते हैं ही इज अ ग्रेट एंटरटेनर, वो बहुत मनोरंजन करने वाला है। कोई कैरेक्टर होता है किसी पिक्चर में या कोई आर्टिस्ट होता है, हम कहते हैं ही इज अ ग्रेट एंटरटेनर। आवर नेक्स्ट वर्ब इज एक्सप्लोड। एक्सप्लोड होता है फट जाना। हम कहते हैं दीज क्रैकर्स एक्सप्लोड विद अ लाउड नॉइज, दीज क्रैकर्स एक्सप्लोड हैवीली। तो हमारे कहने का मतलब है ये बॉम्ब, ये जो पटाखे हैं, हमारे कहने का मतलब है ये जो पटाखे हैं ये बहुत ऊंचा फटते हैं। तो दीज क्रैकर्स एक्सप्लोड हैवीली। आपने वर्ड सुना होगा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होता है धमाका। दैट वॉज रियली ए हाई एक्सप्लोजन, वो बहुत ऊंचा धमाका था, वो बहुत ऊंचा धमाका था। तो हम कहते हैं दैट वॉज रियली ए हाई एक्सप्लोजन। और नेक्स्ट वर्ब इज फेस, फेस्ड, फेस्ड। एक फेस होता है चेहरा, जो नाउन है, जो एक वर्ड है। एक फेस होता है सामना करना, यानी वर्ब, फेस, फेस्ड, फेस्ड। ही हैज फेस्ड लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। तो हम फेस, फेस्ड, फेस्ड को ऐसे यूज करते हैं।